हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्विन डेफिसिट यानी जुड़वा घाटा क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी बड़े एग्जाम आईएएस, आरएस, आईएएस, यूजीसी नेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के इंटरव्यू में भी आ चुका है। आइए इसको इजी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, जो ट्विन डेफिसिट है, जो जुड़वा घाटा है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी देश को राजकोषीय घाटा और चालू खाते में घाटे का एक साथ सामना करना पड़ता है। यानी एक तरफ तो उसका जो सरकार का जो बजट होता है उसमें फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा पाया जाता है, और जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन है, उसमें करंट अकाउंट भी डेफिसिट में जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये तो मान लिया कि बिटवीन डेफिसिट का मतलब होता है किसी देश के अंदर की ऐसी स्थिति जहां एक और उसमें बजट में फिस्कल डेफिसिट पाया जाता है यानी राजकोषीय घाटा पाया जाता है, और दूसरी ओर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते में घाटा पाया जाता है। जब दोनों जो ये डेफिसिट है घाटे हैं एक साथ पाए जाते हैं तो उसे ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। देखो दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है, ये सरकार की बोरोइंग्स को, सरकार के ऋण को दर्शाता है। यानी सरकार जो बजट बनाती है अपना, तो अगर उस बजट में सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और सरकार की इनकम कम हो, यानी सरकार जो प्लान करती है अपने बजट के अंदर, एस्टिमेट करती है कि उस साल सरकार का एक्सपेंडिचर जो है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और सरकार को जो इनकम या रिसीप्ट प्राप्त होने वाली है वो कम है, तो सरकार को इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कुछ बोरोविंग्स करनी पड़ेगी, लोन लेने पड़ेंगे, ऋण लेने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो सरकार ये प्लान करती है बजट में कि उसे 100 रुपए का एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तरह तरह की मतलब आइटम्स के ऊपर, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, तो एक्सपेंडिचर करना उसे 100 रुपए का, लेकिन उसके पास तरह तरह के सोर्सेस से, जैसे टैक्स से या नॉन टैक्स से केवल 80 रुपए की इनकम ही प्राप्त हो रही है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। तो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 रुपीज का। तो जो ये 20 रुपीज है, तो ये 20 रुपीज कहाँ से आएंगे? तो सरकार क्या करती है, वैसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर इस डेफिसिट को, इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए अगर सरकार बोरोविंग्स करती है, तो जितनी भी सरकार बोरोविंग्स करेगी अपने बजट के एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, इसी बोरोविंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा देश की बोरोविंग्स को, देश के ऋण को दर्शाता है, जो उसे अपने खर्चे को, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लेनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते में घाटा। दोस्तों, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका संबंध होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, यानी भुगतान संतुलन या भुगतान शेष से इसका संबंध होता है। ठीक है, मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि ब्रीफ में अगर समरी करके बताऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने, हमारे कंट्री ने अब्रॉड को, विदेशों को कितना पेमेंट किया और विदेशों से कितना रिसिप्ट किया, यानी कितना हमने चुकाया और कितना प्राप्त किया, इसका जो अंतर होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, अदर अकाउंट भी होता है। तो हम बात यहाँ पे करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, तो इसी भाषा में अगर समझाया जाए तो, इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री देन इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी अगर किसी देश के इंपोर्ट्स यानी आयात ज्यादा हो और उसके एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात कम हो, यानी हमने विदेशों से माल ज्यादा परचेज किया, ज्यादा इंपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट यानी हमने बेचा उनको कम है, यानी हमारी जो पेमेंट्स है, इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा विदेशों को, अगर हमारे पेमेंट जो है वो ज्यादा है यानी इंपोर्ट ज्यादा है और हमारे रिसिप्ट यानी एक्सपोर्ट कम है, तो इसे बोलते हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने इंपोर्ट किया $100 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉलर इसलिए वर्ड यूज किया है बिकॉज जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो अब्रॉड के साथ होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ होते हैं, वो हमारे रुपीज में नहीं हो पाते हैं, हमारे देश की करेंसी में नहीं हो पाते हैं रुपीज के अंदर। ये डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो या फिर जो गोल्ड वगैरह में होते हैं, तो मैंने डॉलर का एग्जाम्पल दिया। अगर मान लीजिए हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो $100 के हैं और एक्सपोर्ट जो $70 के, यानी हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी हम पेमेंट ज्यादा करेंगे और हमें रिसिप्ट कम हो रहा है,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो $30, तो $30 का हमको डेफिसिट यानी घाटा लग गया, यानी हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम है। तो ये जो घाटा लगता है इसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। और लेट मी क्लियर वन थिंग दैट कि जो करंट अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसमें एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, साथ साथ यूनिलैटरल ट्रांसफर जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस ये भी आते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं बताऊँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उसमें रिटन, जैसे आईएएस, आरएएस, आईएएस, यूजीसी नेट या दूसरे एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है और इंटरव्यू में भी पूछा गया है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनका एसएससी सीजीएल का इंटरव्यू था तो भी इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों बताना आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कोई कमेंट्स करना है तो जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।